हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। आज हम लोग अभी हारमती से निकल रहे हैं। बंदरदुआ होते हुए हम लोग नाहरलगन जाएंगे, जो अरुणाचल का एक बहुत ही सुंदर जगह है। तो आइए किस तरीके से हम लोग बंदरदुआ होते हुए नाहरलगन पहुंचते हैं और वहां कैसे पूरा दिन बिताते हैं जानते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अभी निकल पड़े हैं बंदरदुआ, जहाँ के हम लोग ईटानगर जा रहे हैं। तो आप लोगों को रास्ते में दिखाते चलेंगे। जहाँ तक सुनने में आया है, ये बंदरदुआ से नाहरलगन पहुँचने तक का रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो सब लोगों ने मुझे मना किया कि इस साइड से होके आप मत जाओ, थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन जब मैं आया हूँ तो चलो देखते हैं, इसी साइड से चलते हैं और शाम को दूसरे रास्ते से वापस आएंगे। हारमती में ही मैं रहूँगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो बंदरदुआ पहुंचते हुए आपको ईटानगर का जो एंट्रेंस का जो गेट है वो भी दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर गेट है, लेकिन आगे रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ एविक्शन चल रहा है, जिसके लिए काम काफ़ी स्लो है बता रहे हैं। तो एक्चुअली हम लोगों ने भी डिसाइड किया है अभी आते आते कि बंदरदुआ का गेट जो है उसका एंट्रेंस आप लोगों को दिखाएंगे और फिर वापस जो दोईमुख होते हुए यूपिया होते हुए जो रास्ता नाहरलगन और ईटानगर को जाती है, उस रास्ते से हम लोग चलेंगे। तो यही वो ब्रिज है जिसको हमें क्रॉस कर कर बंदरदुआ पहुंचना है। ये एक्चुअली नीचे से बहती हुई सुबनसिरी रिवर है। ये बंदरदुआ का मार्केट हम लोग पहुंच गए हैं। तो हम लोग एंट्रेंस गेट के और वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग राइट लेंगे। तो दोस्तों, ये वो गेट है, एंट्रेंस गेट ईटानगर के लिए। तो आप देख रहे हैं वो काम उधर हो रहा है, जेसीबी चल रही है, रास्ता बन रहा है। तो इसीलिए इस रास्ते से हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग वापस होकर दूसरे रास्ते से निकलते हैं। गाड़ियां जा रही है, लेकिन फिर भी इस रास्ते से हम लोग अभी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ओरिजिनली ये गेट काफ़ी सुंदर हुआ करता था, आगे भी नया से बन जाएगा। एक्चुअली 4 लेन के कंस्ट्रक्शन के कारण अभी सब कुछ बदला हुआ है। तो अभी हम लोग रिटर्न होकर दूसरे रास्ते से निकलेंगे। ক'ত ক'ত ৰ'ব লাগিব ঠিকান নাই, কিমান দেৰি হ'ব তাতকে হেৰি কৰাতকে এইফালেদি যাওঁ। ভাল কনস্ট্ৰাকচন কৰিছে, কিন্তু रास्ता ভাল হ'বগে। ये नेशनल हाईवे नंबर 15 है, जिसमें से होकर अभी हम लोग जा रहे हैं। ये बंदरदुआ से आगे हारमती 2 किलोमीटर पे आएगी और हारमती पहुंचते ही हमें लेफ्ट टर्न लेना है। तो हम लोग सबसे पहले नाहरलगन पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले एक रास्ता और आता है जो दोईमुख से होते हुए निर्जुली होते हुए नाहरलगन जाएगा। हम लोग उस रास्ते को लेंगे। तो ये जो रास्ता नया बन रहा है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हमें रास्ते में मिलेगा, दिखाते चलूँगा आप लोगों को। और दोस्तों, हम लोग अभी हारमती वापस पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही दूर आगे जाने पर हारमती के मार्केट के बीच में से होकर हमें बाएं मुड़ना है। दोईमुख हारमती रोड में ये आ गया वो रास्ता। यहाँ से हम लोग अभी बाएं मुड़ेंगे और फिर आगे चलते चलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सागाली 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, यूपिया 20 किलोमीटर। लेकिन हम लोग यूपिया अभी नहीं जाएंगे, उससे पहले दोईमुख होते हुए हम लोग निर्जुली होके निकलेंगे। ये जो सुबनसिरी रिवर बेड है, उसके पास में आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर एरिया है वो, अगर वहाँ उतरने का मौका मिला। वो जो जिसमें से हम लोग आ रहे थे वो नेशनल हाईवे नंबर 15 था और ये नेशनल हाईवे नंबर 415 है। तो यहाँ में एक गेट आएगा जिसमें से होकर हमें जाना है, लेकिन उससे पहले हमें ये रेलवे ब्रिज के नीचे से होकर जाना है। ऊपर से रेल का लाइन है जो नाहरलगन को जाती है, ये देखिए। तो उसके से नीचे से होकर हमें गुजरना है। ये वही रेल लाइन है जो नाहरलगन को जाती है। अगर आप रेल से आते हैं, यानी ट्रेन से अगर आप आते हैं, तो आप डायरेक्ट नाहरलगन भी पहुंच सकते हैं। गुवाहाटी से ट्रेन चलती है यहाँ के लिए।
दिखाऊंगा मैं रेलवे स्टेशन आप लोगों को रास्ते में ऊपर से। बहुत ही सुंदर एरिया है, देख सकते हैं आप। ड्राइविंग करते हुए सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे पहाड़ सा दिख रहा है, नीला नीला सा दूर में, और इन हरी भरी वादियों के बीच में से होकर ड्राइव करना। रास्ता भी बहुत अच्छा है। हम लोगों ने ये जो डिसीजन लिया वापस इस रास्ते से आने का, ये सही डिसीजन है जहाँ तक अभी आकर मालूम चल रहा है, क्योंकि वहाँ तो रास्ता काफ़ी ख़राब होगा, बनाई जा रही है। कई जगह शायद हमें रुकना भी पड़ता, पर ये स्ट्रेट रोड है जिसमें से होकर हम लोग आगे निकल चलेंगे। हल्का हल्का चढ़ाई है तो लाइन में जाना पड़ेगा, क्योंकि सामने से जो भी गाड़ी आ रही है टर्निंग में दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए सब गाड़ी लाइन में है। ये लीजिए, सामने से एक आ भी गई। वो रास्ता खराब है, इसलिए इस रास्ते में ट्रैफिक थोड़ा हमें मिलेगा। तो दोस्तों, हम लोग ये पुलिस का चेक गेट पहुंच चुके हैं। यहाँ हमें एंट्री करना है आगे जाने के लिए। गुमतो गेट है ये। तो दोस्तों, ये वो पास है जिसको दिखाकर एक्चुअली हम लोगों ने गेट में एंट्री लिया है। इस तरीके का इनर लाइन परमिट हमें बनाना पड़ता है, और इस इनर लाइन परमिट को वहाँ एंट्री करने के बाद हमें यहाँ आगे जाने की अनुमति मिली है। तो ये अरुणाचल का इलाका है। अब हम लोग गुमतो के साइड से अंदर आ चुके हैं। ये एक छोटा सा नदी है जिसमें से होकर अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे हमें नाहरलगुन का रेलवे स्टेशन मिलेगा। दिखाऊंगा मैं आप लोगों को रोक कर साइड में। दोस्तों, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये नाहरलगुन का रेलवे स्टेशन है। इसमें लिखा तो ऊपर में ईटानगर है, लेकिन ये नाहरलगुन में ही है ये रेलवे स्टेशन। और आप जब भी गुवाहाटी से आएंगे तो इसी रेलवे स्टेशन से होकर आपको ईटानगर जाना है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी बहुत सुंदर इलाका है। एक बहुत बड़ा ऑयल डिपो भी है, आगे दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और ये सामने एक बहुत आलीशान सा मकान है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी चारों ओर की सजावट की हुई है। देखिए, मेरा एक हाथ में गिम्बल है, दूसरे हाथ में स्टीयरिंग है। सिंगल हैंड ड्राइविंग हो रही है। तो दोस्तों, देखते ही देखते हम लोग दोईमुख का ये बहुत बड़ा वाला ऑयल डिपो पहुंच चुका है। देखिए, बहुत सुंदर लगता है, बहुत बड़ा इलाका है। ये एक बहुत बड़ा ऑयल डिपो है। रास्ता मैप बराबर चेक करो, क्योंकि इसमें से रूट अगर हम लोगों ने मिस किया तो हम लोग आगे यूपिया के लिए निकल जाएंगे, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। फिर करीबन 6-7 किलोमीटर हमें वापस आना पड़ेगा नाहरलगुन के लिए। तो हम लोग दोईमुख पहुंच चुके हैं। जब पहले मैं यहाँ आता था तो दोईमुख एक बहुत ही छोटा सा टाउन हुआ करता था, लेकिन अभी काफ़ी लंबा एरिया कवर हो गया है। चारों ओर काफ़ी बड़ा जगह हो गया है दोईमुख। पहले एक छोटा सा जगह हुआ करता था नदी किनारे। तो इस रास्ते हम लोग सीधा निकलेंगे अभी, और अगर राइट मुड़ते हैं तो हमें ईटानगर के लिए यूपिया होते हुए रास्ता मिलेगा। तो अभी हम लोग इस रूट में नहीं जाएंगे, हम लोग अभी सीधा जाएंगे यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा है यहाँ का ट्रैफिक कैसा चल रहा है। गाड़ियाँ सब लाइन में जा रही है, कोई किसी से साइड नहीं मांग रहा है। क्या चक्कर है नहीं मालूम, सब एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कैसे यहाँ से आगे निर्जुली होते हुए नाहरलगुन पहुँचते हैं दिखाएंगे आप लोगों को अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों में से जो भी आज हमारे इस वीडियो में नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ बराबर बने रहिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले हर नए वीडियो को बराबर पा सकें। धन्यवाद।